तो बेटा हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े थे जिसमें हमारा कंडक्टर क्या हुआ, मैचिंग मैचिंग ना इसीलिए सेम सेम क्या, वो मैंने थोड़ा सा इफेक्ट डाल रखा है चलो अच्छा देखो यहाँ पे सीन क्या था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और अगर इसमें आप कोई भी कंडक्टर v वेलोसिटी से मोशन में लाते हो तो वो कंडक्टर बिहेव करने लगता है एज अ सेल। उसमें दो टर्मिनल जनरेट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। याद आया? तो ये चीजें मैंने आपको कल वाले लेक्चर में सिखा दी थी कि आपको कब पॉजिटिव लेना है, कब लेना है। वी से बी की तरफ ले जाओ, जिधर अंगूठा दिखा है वो पॉजिटिव टर्मिनल। याद आया? अब देखो राइट हैंड थंब रूल भाई साहब हर जगह यूज हो रहा, देख रहे हो, अलग अलग चीजों में। तो मोशनल ईएमएफ हमने कल पढ़ लिया था कि किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाते हो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या बनता है, वो बन जाता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। और वो किसकी तरह बिहेव करता है? सेल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? तो इसी पर आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपके पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चिड़िया उड़ गई। यहां पे लगा है क्या? डिंग डिंग। और यहां पे लगा है ये स्लाइडिंग कंडक्टर, ठीक है। ये क्या लगा है बेटा? स्लाइडिंग कंडक्टर। अब इस स्लाइडिंग कंडक्टर को हम इधर ले जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से ले जा रहे हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसकी? 0.5 टेस्ला इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है? 10 ओम। क्या दे रखा है बेटा? 10 ओम दे रखा है। आपको बोला जा रहा है करंट इन 10 ओम रेजिस्टर, फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। चलो बताओ 10 ओम रेजिस्टर में आपका क्या होगा? करंट निकालिए। यहां पे जरा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे देना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर और लेंथ ऊपर, तीनों एक दूसरे के क्या हैं? पी वी एल। तीनों के तीनों सब एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करिए। करिए बेटा इसको सॉल्व। चलो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा हमें सब करंट निकालना है। क्या निकालना है? 10 ओम रेजिस्टेंस पे करंट। सबसे पहले हमें ईएमएफ निकालना होगा, E इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। बी क्या दे रखा है? 0.5। वेलोसिटी कितनी है? 5। और लेंथ कितनी है कंडक्टर की? लेंथ दी है मैंने? लेंथ नहीं दी है, 2 मीटर है। लेंथ 2 मीटर है ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 2 मीटर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी तो दो को अच्छा तो दो को जब आधा से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? हुँ? कितना आएगा? देखो कितना कंफ्यूज है। 1 इंटू 5, 5 आएगा। यानी ईएमएफ कितना आ गया? 5 वोल्ट। अबे भाई 5 टू जा 10, 1.0, ठीक है। कितना आ गया? 5 वोल्ट। अब I इज इक्वल टू ई बाई आर पढ़ा है अपने फॉर्मूला। ई कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। आर कितना है? 10।
5 1 5, 5 2 10, यानी 0.5 एम्पियर ये करंट फ्लो होगा इसमें। अब सभी बच्चे जरा बताएं, इस कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव, वेरी गुड, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बी की तरफ जा रही। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। चलो अब हेडिंग डालो जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड केस, जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड केस, जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज का मतलब जनरल केस हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, बट अब की बार परपेंडिकुलर नहीं होंगी। अब की बार देखो मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, कंडक्टर ये ऐसे रखा है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। नहीं समझे? नहीं समझे ये चीज? भाई अब की बार मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही? इधर, ठीक है। और ये बताओ ये क्या है? कंडक्टर रखा है, कंडक्टर कितने एंगल पे रखा है मैग्नेटिक फील्ड से? थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है एल, ठीक है। और कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा। और ध्यान से सुनना, आपकी बार वेलोसिटी जो है ये ऐसे जा रही, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। अब की बार इसमें में से कोई भी 90 डिग्री पे नहीं है। दिख रहा है कोई 90 डिग्री पर? तो 90 डिग्री पर होता तो हम क्या लिखते थे? E इज इक्वल टू बी वी एल। अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे? तब फॉर्मूला कुछ और बनेगा। वो तो एक सिचुएशन थी कि 90 डिग्री पर थी, सारे सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तब निकल आया E इज इक्वल टू बी वी एल। लेकिन कोई ऐसा केस भी तो बन सकता है जिसमें किसी एंगल पर रखे हूं, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, लेंथ, इन सभी के बीच में क्या एंगल? अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा प्लस थीटा। लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? थीटा। लेंथ और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? अल्फा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई बात है नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना? अब इसी जनरल केस पे हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? ईएमएफ। कि अब इस जनरल केस में ईएमएफ कहां पर इंड्यूस होगा? तो चलिए, कितने बच्चों को याद है स्टडी स्टेट? बताओ जरा विरल, स्टडी स्टेट क्या थी? इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट वो स्टेट थी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाता था। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते थे? स्टडी स्टेट। लेकिन इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता था। क्यों भैया? डायरेक्शन क्या सेम होती थी? नहीं। अगर तुम याद करो तो ये इलेक्ट्रॉन होता था, ऊपर लगती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे लगती थी मैग्नेटिक फोर्स। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता था, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? अगर डायरेक्शन ले हम लोग तो क्या इसको नेगेटिव साइन लगा सकते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर, देखो मैग्नीट्यूड लिखा है ना मॉडुलस में, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ तुम अगर डायरेक्शन लोगे तो यही तो बोलोगे नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। सही है बात? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? E इंटू ई, और E क्या है? वेक्टर फॉर्म है ना। चलो अच्छा बताओ, इज इक्वल टू माइनस ई, वो सॉरी मैग्नेटिक फोर्स क्या था? EVB। EVB नहीं होगा, EV क्रॉस बी होगा। यही तो होता था ना बेटा। डायरेक्शन के साथ अगर लोगे तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म में रखना होगा। अब की बार VB नहीं रख सकते तुम। अच्छा, पिछली बार VB क्यों रख रहे थे बोलो? VB इसलिए रख रहे थे भाई, V क्रॉस बी को यही तो लिखोगे VB साइन 90, लेकिन यहां साइन 90 नहीं है। अब की बार एंगल है कोई, अल्फा प्लस थीटा। अब की बार 90
नहीं है तो तुम अब की बार V क्रॉस B लिखोगे, साइन 90 नहीं लिख सकते, वो सिचुएशन थी। बात समझ में आई? अच्छा, E से E क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई वेक्टर फॉर्म में, माइनस V क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई या नहीं आ गई वेक्टर फॉर्म में? फाइनल स्टेडी स्टेट में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। फाइनल स्टेडी स्टेट में आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वेक्टर फॉर्म में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब हमें निकालना क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। चलो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू, पढ़ा है? डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dl। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं ना, और थोड़ी सी लेंथ लेंगे, ठीक है, dv के फॉर्म में। किस फॉर्म में? अगर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो स्मॉल लेंथ होगी, सही बात है या नहीं? स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस तो स्मॉल लेंथ, सही है? तो ये बताओ dv इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या निकली है बोलो? माइनस नेगेटिव ऑफ v क्रॉस b वेक्टर और डॉट dl वेक्टर, सही है? इधर भी d इधर भी d, दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? अब इंटीग्रेशन कर लोगे या नहीं? बताओ dv को क्या लिख सकते हो? डेल्टा v, मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ v क्रॉस भी बाहर आ जाएगा, v क्रॉस भी क्या हो जाएगा? बाहर। एक मिनट, ये dv क्या होता है? माइनस ई डॉट dl होता है ना, क्यों बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? नेगेटिव में होता है ना, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl, और e की वैल्यू क्या है? माइनस v क्रॉस b। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सही बात है? अच्छा, ये माइनस हो गया प्लस, v क्रॉस b बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है? l, तो कितना आ गया? v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं? डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आया? v क्रॉस b डॉट l। मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां डॉट प्रोडक्ट भी लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगेगा। देख रहे हो, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट v और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और v क्रॉस b का जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, उसका l के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ये फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मेन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है जनरल केस में, कि अगर कोई भी एंगल हो जाए, वो तो एक सिचुएशन दे दी गई थी 90 डिग्री, जरूरी थोड़ी ना हर बार 90 डिग्री पर ही हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, अब दिख रहा है? तो ये आपका क्या निकला है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हो? E इज इक्वल टू V क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। तो बेटा यही है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट ये वेक्टर फॉर्म में है। वहां पे ऐसे डायरेक्टली हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में लिखा था, क्योंकि वहां सबके बीच का एंगल 90 था, और साइन 90 की वैल्यू हम वहां क्या रख देते थे? 1। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये है जनरल केस। जनरल केस मतलब समझ गए? अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, नोट कर लीजिए। चलो, तो बेटा जनरलाइज केस एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे एक कंडक्टर है एल लेंथ का, जो कि थीटा एंगल पे रखा है मैग्नेटिक फील्ड से, और वेलोसिटी का एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड से वो है अल्फा प्लस थीटा। अब की बार तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, अब की बार वो सिचुएशन ही नहीं है। तो याद हम लोग को करो तो स्टेडी स्टेट क्या थी, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता था? मैग्नीट्यूड में मैग्नेटिक फोर्स के। लेकिन अब की बार हमें थीटा एंगल तो है नहीं 90 डिग्री, अब की एंगल कुछ भी दिया हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म लेंगे डायरेक्शन के साथ, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका रखोगे ई, याद है ना फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ई, इसका ई वी क्रॉस बी हो जाएगा, ई से ई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डीवी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डीएल। ई की वैल्यू यहां पुट कर दो, वी क्रॉस बी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, ई। तो ईएमएफ कितना आ गया आपका। एक बात और ध्यान से सुनना, ये जो ई है ये इलेक्ट्रॉन वाला ई है, और जो ये ई है वो ईएमएफ ई है। ये ऐसे बनेगा ईएमएफ, ठीक है। नहीं, ई नॉर्मल वैसे ही बनता है, ये ईएमएफ वाला ई है। बात समझ में आ गई या नहीं। तो ये ईएमएफ है वी क्रॉस बी डॉट एल, ठीक है। तो यहां पे ये मतलब सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला यही है। अगर तुम 90 डिग्री पर भी हो, इस फॉर्मूले में रखोगे सॉल्व हो जाएगा। अगर ये तीनों 90 डिग्री पर भी हो और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा। ये जनरल केस है, चाहे जितना भी एंगल हो लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लगाते कैसे हैं इस चीज को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला केस चलिए देखते हैं। पहला केस ड्रॉ करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसको v वेलोसिटी से हम लोग ले जा रहे हैं। किस वेलोसिटी से ले जा रहे हैं बेटा, v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। इन सभी की जो लेंथ है वो है l, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है l, मैग्नेटिक फील्ड क्या है b। चलो अगर मैं देखूं कि v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है, अच्छा बताओ v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी। ये रहा v और ये रहा b अंदर की तरफ, तो v से b जाओगे तो थंब किधर दिखा रहा है, ऊपर। मतलब मैं कह सकता हूं v क्रॉस b की डायरेक्शन ये है, ये v क्रॉस b है ऊपर की तरफ। और v क्रॉस b लेंथ के क्या है, डॉट प्रोडक्ट। देखो लेंथ वेक्टर भी ऊपर और v क्रॉस b भी ऊपर, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो v क्रॉस b डॉट l, पैरेलल में होते हैं तो डॉट लगता है, परपेंडिकुलर होते हैं तो क्रॉस लगता है। तो देखो v और b परपेंडिकुलर है तो क्रॉस लगा, और v क्रॉस b का जो वेक्टर है वो l वेक्टर के क्या है, पैरेलल। तो यानी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लगता है। समझ में आई बात। तो E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, v क्रॉस b डॉट l। समझ में आया या नहीं आया। अच्छा अब सभी बच्चे बताओ कि v क्रॉस b, v क्रॉस क्रॉस हटाते हैं तो क्या लगता है, एंगल। कौन सा एंगल लगता है, साइन लगता है, कॉस लगता है, साइन लगता है ना। तो वी बी साइन थीटा डॉट वेक्टर एल, मैंने यहां से वेक्टर हटाया, वेक्टर हटाओगे तो क्या लगेगा, एंगल। अब बताओ v और b के बीच का एंगल कितना है, v इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही, एंगल 90। तो यहां क्या लिखोगे, v b साइन 90। बोलो बात सही है। और ये डॉट एल प्रोड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एल वेक्टर। बोलो समझ में आया, कंफर्म। देखो डॉट अभी अभी लगा है। अब बताओ वी बी साइन 90 क्या होगा, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कितना आया, वी बी डॉट वेक्टर एल। अच्छा ये बताओ डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो क्या लगेगा, वी बी एल कॉस थीटा। बोलो सही है। डॉट प्रोडक्ट हटाते तो कौन सा एंगल लगता है, कॉस थीटा। अब बताओ वी क्रॉस बी किधर है, ऊपर, वी बी किधर है, ऊपर, लेंथ की भी किधर है, ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। देखो v क्रॉस भी ऊपर है, लेंथ वेक्टर भी ऊपर है, दोनों पैरेलल, तो थीटा क्या होता है, तो यहां cos 0 नहीं रखोगे, तो v b l cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वही फॉर्मूला देखो आ गया, बी वी एल इज इक्वल टू, वही फॉर्मूले पे रखा है जो हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला निकाला है। v और b के बीच का एंगल 90 और v क्रॉस b इन डॉट l के बीच का 0 रख दिया, सॉल्व हो गया। आंसर देखो अभी भी वही आ रहा है, बीवीएल। ये सिचुएशन थी 90 डिग्री वाली, और देखो यहां सब एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। नहीं समझ में आया। v क्रॉस b हटाओगे तो क्या लगेगा, साइन थीटा। तो v और b के बीच में कितना एंगल था 90, साइन 90 की वैल्यू 1, वी बी आ गया है, नहीं इतना आया। अब इसके और l के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो v क्रॉस b वेक्टर किधर है, ऊपर, v क्रॉस b किधर है, ऊपर, लेंथ भी किधर है, ऊपर। इनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते तो क्या लगता है, कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0। वी बी डॉट एल, वी बी वी क्रॉस बी और डॉट एल के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1। ईएमएफ कितना आ गया, बीवीएल। समझ में आ गई बात।
तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको तुम कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी एंगल पे फॉर्मूला वही आएगा बार बार। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये कौन सा केस था जहां पे बी वी एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे? क्या थे बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। चलो एक केस दूसरा बनाते हैं ना, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अच्छा ध्यान से सुनना, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये रखा हुआ है कंडक्टर, ध्यान से सुनना, ये क्या रखा हुआ है? कंडक्टर, जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ कितनी है? एल, और किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है? वी। अच्छा तुम जरा इसको डायग्राम को गौर से देखो, गौर से देखो, कुछ दिख रहा होगा आपको इसमें। क्या दिख रहा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो V और B के बीच का एंगल क्या होगा? एक मिनट, एक मिनट। E इज इक्वल टू V क्रॉस B, फॉर्मूला क्या था? यही था ना, डॉट एल वेक्टर। बोलो सही है? ध्यान से देखना, क्रॉस हटाओगे तो क्या लगेगा? साइन थीटा, यानी वी बी साइन थीटा, डॉट एल प्रोडक्ट, डॉट एल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब बताओ साइन थीटा, वी भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई, ईएमएफ क्या आ गया? जीरो। अगर इन तीनों में कोई भी दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो ईएमएफ क्या आ जाएगा? जीरो। चलो एक कंडीशन और दिखाते हैं तुमको, ये वाला नोट हो गया। कंडीशन नंबर 3, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है और ये रखा है कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है? एल, और अब की बार वेलोसिटी इसकी ऊपर है वी। जरा आपकी बताओ इन दोनों में कौन पैरेलल है? जल्दी से देख के बताओ, आपकी कौन से दो वेक्टर पैरेलल हैं? वेरी गुड। आपकी बार लेंथ वेक्टर भी ऊपर है और वेलोसिटी वेक्टर भी क्या है? ऊपर है। अच्छा फॉर्मूला क्या था बताओ? E इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी डॉट एल, यही था ना फॉर्मूला? V क्रॉस बी यानी वी बी साइन, बताओ V ऊपर है, साइन B इधर है, कितना डिग्री? 90, तो यानी साइन 90 डॉट एल प्रोडक्ट, एल वेक्टर, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी क्या बचेगा? वी बी डॉट एल वेक्टर, डॉट हटाओगे तो क्या लगेगा? वी बी एल कॉस थीटा। अब V क्रॉस बी ऊपर है, ध्यान से सुनना, V क्रॉस बी डॉट एल, V क्रॉस बी डॉट एल, ये B है, V क्रॉस बी डॉट एल, भाई कंडक्टर ऐसे ही तो रखा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो V क्रॉस बी इधरी डायरेक्शन में है और लेंथ वेक्टर भी इधरी डायरेक्शन में। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? कॉस 0 होगा कि 90 होगा? 0 होगा या 90 होगा? कंडक्टर ऐसे रखा है ना, ऊपर जा रहा है। हाँ तो बताओ इसको फिर से, V क्रॉस बी किधर होगा? इधर, ये V से B आओगे, V क्रॉस बी अंदर जा रहा है, तो V क्रॉस बी ये रहा, अंदर जा रहा है V क्रॉस बी। अब V क्रॉस बी अंदर जा रहा है, लेंथ वेक्टर ऊपर जा रहा है, इसके बीच में कितना एंगल है? भाई देखो V क्रॉस बी अंदर जा रहा है, लेंथ वेक्टर ऊपर जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, मतलब यहां क्या लिखोगे? cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी फिर से ईएमएफ क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी पैरेलल है लेंथ के, वेलोसिटी पैरेलल है लेंथ के, इसलिए फिर से ईएमएफ क्या हो गया? 0। बोलो समझ में आया है नहीं? ये वाला आया है नहीं है? एक केस और लिखो, केस नंबर 4, ध्यान से सुनना, केस नंबर 4। अब की बार ये दी गई है मैग्नेटिक फील्ड
और ये रखा है कंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी है L, और इसकी v वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है। बताओ अब की बार कौन पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर पैरेलल नहीं लग रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, लेंथ वेक्टर भी इधर, है ना? बात समझ में आई या नहीं आई? तो लेंथ वेक्टर किधर भाग रही? मेनली इधर। समझ में आई बात? फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। चलो अब की आप लोग बताओ, इधर देखो, पहले रुक जाओ। V क्रॉस B को क्या लिखोगे? VB साइन 90 या जो भी हो डॉट L, है ना? VB साइन, तो V और B के, V ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, साइन 90। बोलो सही है? साइन 90 की वैल्यू है, यानी VB डॉट L वेक्टर। डॉट हटाओगे तो क्या लगेगा? कॉस। कॉस। अब बताओ V क्रॉस B, V क्रॉस B, अभी भी V क्रॉस B किधर है? अंदर है। तो V क्रॉस B अभी भी किधर है? अंदर है। अच्छा, V क्रॉस B अंदर है, लेंथ वेक्टर इधर जा रहा, V क्रॉस B अंदर, लेंथ वेक्टर इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल? V क्रॉस B वेक्टर अंदर और लेंथ इधर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल? 90। तो cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, EMF फिर से क्या हो गया? तो अगर कोई भी दो एलिमेंट वेरिएबल्स अगर पैरेलल होंगे तो समझ लो EMF 0 हो जाना है। क्या समझ में आ गया है आप लोगों को? ये क्लियर हो गया है? कंफर्म? नोट कर लीजिए इसको भी।